सर ताहिरा सलाम कर रही हूँ। अच्छा तारा, कैसे हो तारा? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो चलते हैं। अब ये वेबसाइट जो है ये हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि एक ऐसी वेबसाइट जो एक इंफॉर्मेशन ब्लॉग वेबसाइट है उसके लिए आपने किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो आज कीवर्ड भी फाइंड कर लेते हैं, साथ ही साथ मैं आपको असाइन कर दूंगा, आपने इसके ऊपर ही मुझे अपना टास्क कंप्लीट करके चेक करवाना है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए अब कीवर्ड्स फाइंड करना है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है जिसका जो भी क्लाइंट आता है आपके पास, सबसे पहले देखना है वो क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर किस तरह के ब्लॉग्स अपलोडेड हैं। जैसा यहाँ पे मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड क्रिमिनल, मतलब हेल्थ से रिलेटेड सारी वेबसाइट है। अब हम हेल्थ से रिलेटेड जो है ना, सबसे पहले आज कीवर्ड फाइंडिंग करेंगे। आपका आज कीवर्ड फाइंडिंग का भी मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए आपके पास ज़रूरी है एससीएम रेशो ऑन हो। बाकी टैब्स में क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे शो आ गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। स्लो चल रहा है, थोड़ा तीसरा वाला ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं कौन सा ओपन हो जाता है। 6-7 लिंक दिए हुए हैं। ये ओपन हो गया, आज़ाद असली टूर डॉट के नाम से। ओके, इसके ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। मेरा टैब्स बहुत ज़्यादा ओपन है, कुछ टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ। थिंक ये अभी मुझे नहीं है। बाकी टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, दूसरा एस सी एम एस ओपन कर लेते हैं दूसरी वेबसाइट पे। क्लाउडफ्लेयर का बड़ा इशू आता है इसके ऊपर। किस किस का इशू आता है ये क्लाउडफ्लेयर का? सर मुझे आता है जब चैट जीपीटी यूज करो, ज्यादातर ग्रोक के साथ होता है। और मुझे यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको। इनके साथ तो काम ही नहीं करता। ये काम कर रहा है वैसे। कीवर्ड्स में चले जाते हैं। अब जिस वेबसाइट का आप काम कर रहे हो, मेन उसकी जो है ना वो कोर नीच देखनी है। जिस तरह से ये वेबसाइट हेल्थ के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे सर सर्च वॉइस करूँगा। बहुत स्लो आ रही है आपकी। सबको ही स्लो आ रही है, मुझे स्लो आ रही है। अब आ रही है? सबको सेम आ रही है। अब आ रही है सही? शॉर्ट है प्लस पीछे शॉर्ट बहुत है और थोड़ी सी भी हल्की है।
ओके, तो अब आ रही है सही। जी कुछ बेहतर है सर। अच्छा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कंट्री डिफाइन करनी है जो टारगेटेड कंट्री होगी। तो इस वेबसाइट की टारगेटेड कंट्री है यूएस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेन कीवर्ड लिखना है, जैसा से मैं लिखता हूँ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ लिख लेना है और एंटर करना है ऐसा कीवर्ड जिसको लिखने के बाद आपको के पास कोई ब्लॉग वेबसाइट है उसको ओपन करना होता है। सर कीवर्ड तो वही डालेंगे ना जिससे रिलेटेड वेबसाइट होगी। बिल्कुल, हमने टॉप 5 कंपेटिटर्स को देखना है, टॉप 5 कंपेटिटर्स को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद हमने वहां से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं। सैमरस के अंदर न्यू फीचर है टॉपिक्स का। जैसे क्या होता है, वो कीवर्ड क्लस्टरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं एक्सेल के कंसोल के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि हमने कीवर्ड की लिस्ट को जो है ना वो फिल्टर आउट करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सेल, अभी एक्सेल आता है, दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज इसके अंदर थोड़ी सी कैंडिडेट को कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में आप चेकआउट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लियर हो गई। चलो ओपन हो ही गया है ये वाला, पहले ओपन नहीं हो रहा था ये। टूल्स रन करते हैं वैसे आपको भी, हाँ क्या सर? एक मिनट टाइम देना सर, जस्ट एक मिनट देना। सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ पे कीवर्ड लिखना है, जैसे से मैं लिख देता हूँ हेल्थ। हेल्थ अपडेट्स लिख लो, या सिर्फ हेल्थ लिखोगे तो आपको डिजायर कीवर्ड नहीं मिलेंगे। हेल्थ अपडेट लिख लो तो आपको जो है ना मल्टीपल वेबसाइट जो हेल्थ के ऊपर ब्लॉग्स लिख रही होंगी वो मिल जाएंगी। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है ना 2.4 मिलियन की ट्रैफिक है, लेकिन ये न्यूज़ वेबसाइट है। उसके अलावा मेडिकल न्यूज़ टुडे नहीं, न्यूज़ वेबसाइट्स नहीं, आपने ऐसी लेनी है जो कोर हेल्थ के ऊपर ही काम कर रही हो। इसको मैं देख लेता हूँ, लेटेस्ट मेडिकल न्यूज़, नहीं 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 नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे, जैसा मैं इसको करता हूँ बेली फैट रिड्यूस, ठीक है। खाली मैंने लिखा हुआ है बेली फैट रिड्यूस। इसके ऊपर देखते हैं कौन सी वेबसाइट जो है ना वो टॉप रैंकिंग में आ रही है। लाइक जैसा से आ रहा है hopkinmedicine.org, इसके ऊपर 8 मिलियन का सर्च ट्रैफिक है। इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। हेल्थलाइन, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा मियो क्लिनिक, उसके अलावा यहाँ पे की वेबसाइट है वैसे वेलनेस टूल्स। ओके, सो ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट है। चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, ये कंप्लीटली एक ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है, देख रहे हो सारे ब्लॉग्स ही लिखे हुए हैं इसके ऊपर। अगर मैं किसी के ऊपर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिटेल ब्लॉग ही आ रहा है इसके ऊपर। इस वेबसाइट को हम कम्प्लीटली कंपेटिटर में लेके जा सकते हैं। अब क्या करना है कि मेन कंपेटिटर तो हमें मिल गया, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसका थ्रोली एनालिसिस करो इधर डोमेन ओवरव्यू में जाके। डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद इसके भी मजीद 5 कंपेटिटर्स आपको मिल जाते होते हैं। ओके, सो फर्दर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम वो डोमेन लिखेंगे जो हमें कंप्लीट मिली है, जिसके ऊपर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन का ट्रैफिक है। यहाँ पे चेकआउट कर, अब ये बड़ा कंपेटिटर है, 2.2 मिलियन का इसके ऊपर ट्रैफिक है।
यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे इससे मजीद जो मेन ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए कंपेटिटर्स है ना वो यहाँ से मिले, जैसे ये देख लो webm.md ये आ रहा है। इस पर एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेना है। इसके अलावा देखो ना ये भी एक ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है, कंप्लीट ब्लॉग बेस। इसके बाद हमारे पास एक ये कंपेटिटर आ रहा है, पता नहीं क्यों ये अप डाउन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी इसका ट्रूली ग्राफ को सही तरीके से निकाल नहीं रहा, इसी वजह से यहाँ से वो डिस्टर्ब। ओके सो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करके आपको टॉप 5 कंपेटिटर्स मिल जाएंगे यहाँ से। अब ये भी हमें एक कंपेटिटर मिल गया हुआ है, उसके अलावा एक ये है, ठीक है, इसका तो ऊपर हमने तो निकाले हुए। इन 3 वेबसाइट से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको ना कंपेटिटर्स मिल जाते हैं जहाँ से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो। मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ ये ना देखा करो केडी कितनी है, ये चीज़ चेक किया करो कि केडी के ऊपर आपने कीवर्ड कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद सेम लोगों तक चले जाना, गूगल के ऊपर वहाँ पे सर्च करो कोई हाई डीए वाली वेबसाइट इसको रैंक तो कर नहीं रही, अगर नहीं करी तो ऑटोमेटिकली उस फोकस कीवर्ड के ऊपर आप ब्लॉग लिख लो। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपेटिटर्स आ गए हैं, देखिए बेसिकली सैमरिश में एक और ऑप्शन नहीं है, होती तो काफ़ी अच्छा हो जाता हमारे लिए। इसके अंदर एक ऑप्शन नहीं है कि हमें ये लाइव डीए बताए, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड होता है ना और यहाँ पे लिखा होता है डीए, बहुत आसानी हो जानी थी हमारे लिए, इतनी आसान हो जानी थी नीच रिसर्च, मैं क्या ही बताऊँ। एनीवे अभी हमारे पास तकरीबन कोई 3 वेबसाइट्स आ गई, 1 2 3, अगर मजीद मिलनी हो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब आपने करना क्या है, न्यू टैब में 3 ओपन कर लेने आपने टैब, यहाँ से चले जाना, आपने कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये भी एक सारी ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। इसको भी यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा, 3rd वेबसाइट है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब तीनों वेबसाइट्स को मैंने पेस्ट किया, तीनों वेबसाइट्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आई, देख रहे हो यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आई। अब आपने क्या चले जाना है, यहाँ पे चले जाना ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर, इसके अंदर भी आपने ऑर्गेनिक रिसर्च में जाना है, इसमें भी आपने ऑर्गेनिक रिसर्च में करवाना है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो ट्रूली, अभी हमने इसका होम पेज भी डिज़ाइन करना है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। ये पुराना होम पेज है, ये जस्ट रैंक कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड एंड कंटेंट बस, लेकिन अभी इसके ऊपर टॉपिकल अथॉरिटी पे काम नहीं होगा। जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने अभी आपको ये दिखाई है ना, ये वाली, ये इसका होम पेज है, इसका होम पेज दोबारा से रीडिज़ाइन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिकल अथॉरिटी का काम नहीं है। लेकिन स्टिल ये वेबसाइट को अगर आप सैमरिश पे चेक करोगे तो तकरीबन 60-70,000 की ट्रैफिक आ रही होगी, लेकिन इसके ऊपर अभी होम पेज पे काम होने वाला है। अभी हम इस वेबसाइट के लिए जो है ना निकाल रहे हैं कीवर्ड, यूएस के ना 10 मिलियन कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्लो चल रहा है सैमरिश, 2.1 मिलियन और यहाँ पे 2.26 मिलियन। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा टॉपिक्स, टॉपिक्स पे क्लिक कर देना है। ये 2018 से वेबसाइट वर्किंग कर रही है, ये 2016 से कर रही है। टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं, टॉपिक्स पे क्लिक करने के बाद वो पूरी वेबसाइट को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद ये बता देगा कि इस पूरी वेबसाइट्स में कितने टॉपिक्स के ऊपर काम हो रहा है। तो ये जो पूरी वेबसाइट है ना, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, जिसके अंदर जनरल सिम्टम्स एंड कंडीशंस, बॉडी मेजरमेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, इसके अंदर आपके ज़्यादातर टूल्स भी एड अप होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सप्लाईज, ठीक है, उसके अलावा हेल्थ टॉपिक्स, ट्रीटमेंट्स, न्यूट्रिशन एंड डाइट। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो क्लाइंट है वो किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही काम कर रहा है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे कौन से है, जैसे ये हम बेसिकली काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट और हेल्थ इन टेक्नोलॉजी, तो हम ज़्यादातर यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर ही काम कर रहे हैं और यहाँ पे हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर।
बाकी इसके ऊपर हम इतना काम नहीं कर रहे क्योंकि ये जनरल सिम्टम्स एंड कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके पास जो होती है ना, आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, इसको हम क्या कहेंगे, बीमारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, बीमारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर डिजीज। डिजीज, ये डिजीज के लिए ऑप्शन आ रही होगी, तो डिजीज का हमारी वेबसाइट से कोई लेना देना ही नहीं है, सही है, तो हम इसको स्किप करेंगे। बॉडी मेजरमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हम फिटनेस दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, हेल्थ टॉपिक, 1-2 मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर, ऐसे ही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये 3 टॉपिक्स के कीवर्ड ये चार्ज होता है। मेंटल हेल्थ, ये भी हमारे पास इंक्लूड है। आप ये कर लेना, एक्सेल फाइल अपलोड कर लेनी है, एक यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लो, एक यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, एक यहाँ से। ये बेसिकली सेम वेबसाइट, उसके ऊपर ही काम करिए। जनरल हेल्थ एडवाइस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ऑल्टरनेटिव रेडीमीज, ये वेबसाइट थोड़ी सी हमारी वेबसाइट से काफ़ी सिमिलर है, तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। अब मेरे पास 3 शीट्स आ जाएंगी। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर होता है कीवर्ड रिसर्च का, क्योंकि इसके अंदर हमें फोकस कीवर्ड को भी देखना पड़ता है कि उसकी क्या वॉल्यूम और के लिए है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके शीट्स ओपन कर लेना। जैसा मैंने पहली शीट ओपन कर ली, जैसे ही शीट ओपन करोगे तो आपके पास एक समराइज वे में सारी क्लस्टरिंग हुई होगी कीवर्ड की, जो हम करते होते हैं। चाहे ये सैमब्रिज ने ये फीचर निकाल के किया है कि आपको कीवर्ड क्लस्टरिंग की अब जरूरत नहीं पड़ती। आपने क्या करना है, ये पोजीशन से आगे वाली रो है ना, इसको डिलीट कर देना, क्योंकि इससे आपका कोई भी काम नहीं है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का कॉलम है, इसको डिलीट कर देना। अब ये हमारे पास 1, 2 और ये 3, 4, इन सब के साथ काम है। इसके अलावा हमारा ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसके अंदर हमने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा टॉपिक सिम्टम्स एंड कंडीशंस, सिम्टम्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट को फिल्टर आउट कर लेंगे। इधर सिम्टम्स एंड कंडीशंस वाले कीवर्ड्स को भी हम रिमूव कर रहे हैं। जनरल हेल्थ इंक्वायरीज, ये हमारी वेबसाइट्स के अंदर इंक्लूड है, तो हमने क्या करना है, वो इंक्लूड रहने देना। वैसे डी के हिसाब से विटामिन डी का बेसिकली खाली डी जो है वो, एनीवे ये भी इंक्लूड रह सकते हैं। इसके साथ साथ हमने सप्लीमेंट एंड वाइटामिन्स, इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। वुमेन हेल्थ, इसको आप ले सकते हो। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के ऊपर हम नहीं काम कर रहे। वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा फिटनेस हेल्थ ठीक है, मेंस हेल्थ ठीक है, हम यहाँ तक ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ, अब ये इसके ना पता क्या है, ये हमारा फोकस कीवर्ड होने वाला सब टॉपिक, ओके। टॉपिक्स को बेशक आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसका कोई अभी लेना देना नहीं। हमारा फोकस कीवर्ड ये और हमारे सेमेंटिक कीवर्ड्स ये होंगे बॉक्स के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि हर रो में जब ये हमारा फोकस कीवर्ड चेंज हो रहा है तो एक रो ऐड हो जाए, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए इस डाटा को सिंक्रोनाइज करने में या समझने में किसी भी कंटेंट राइटर को। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है। अभी मैं एक्सेल के अंदर हूँ, मेरे ख्याल कंट्रोल F11 था। ChatGPT से मैंने कमांड लिखवाई थी, एक ओपन कर लेता हूँ साथ में ChatGPT की। तो कंप्लीट प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एक्सेल की, जो लास्ट मैंने उसको करवाया था। ठीक है, ये वाली थी। ओके, सो हाँ, मैक्रोस के ऊपर थी। हाँ,
मुझे लगता है मैंने किसी और पे की थी विदाउट हिस्ट्री। ये था, ये कोड है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर एक्सेल के अंदर भी हम कोड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मॉड्यूल्स बना के यहाँ पे काम करना होता है। इसका यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम का F11, हाँ ये है। F11 पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने चले जाना है इंसर्ट में चले जाना मॉड्यूल में जाने के बाद आपने ये कोड ऐड करना है, ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको Ctrl+S करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने रन पे क्लिक करना है और ये कोड आपका रन हो जाएगा। ये देख रहे हो, इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। जहाँ पे हमारा ये फोकस कीवर्ड खत्म हुआ है वहीं पे एक रो ऐड होगी अब पूरे डाटा के अंदर। दोबारा समझा दूं, ये समझ आया किसी को? वैसे मुझे समझ आ गया। बाकी क्या ओके, मैं एक दूसरी शीट ओपन करता हूँ और वहां पे भी सेम प्रोसेस आपने ऐड करना है। अभी मैंने हेल्थलाइन की हुई है, अब मैं वेब एमडी की कर रहा हूँ। अब ये वेब एमडी की शीट है। सबसे पहले आप यहाँ तक तो क्लियर है ना कि किस तरह से आपने शीट्स निकालनी है एक्सेल की कीवर्ड्स की? जी सर, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर, वेबसाइट हम कोई भी यूज कर सकते हैं? जैसे पहले हमने एक वेबसाइट का रखा था कि 1 साल से कम हो। नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक नीच के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लग। यहाँ पे हम हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं डायरेक्ट। पहले का सिनेरियो डिफरेंट था, एसईओ का अब डिफरेंट हो। आपको पता है हर साल एसईओ चेंज होती है, हर साल डिफरेंट मेथड्स आते हैं वेबसाइट्स को रैंक करने के। तो मैंने आपको अपडेटेड ही बताना है। आउटडेटेड बताऊंगा ना तो वो कहानी नफी होती है कि उसके अंदर हम कोई लो कॉम्पिटिशन वेबसाइट देखते हैं, उसने जो कीवर्ड रिसर्च की होती है हम उन्हीं कीवर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गूगल कहता है कि आप एक क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। बेशक किसी भी जो है ना कीवर्ड को ले लो, लेकिन कीवर्ड आपका जो होना चाहिए ना रेफर टू द वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट के मुताबिक होना चाहिए और एक पूरा स्ट्रक्चराइज्ड वे में आपकी वेबसाइट का कंटेंट होना चाहिए। कैटेगरीज डिफाइन, जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो उसके सब टॉपिक्स बना के वेबसाइट के ऊपर मेंशन करने एज एन कैटेगरी बेस, ठीक है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपकी डिजायर कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसके बाद फर्दर चलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ किस तरह से आपने जो है ना VBA मैक्रोस ऐड करने हैं इसके अंदर एक्सेल के अंदर, ठीक है। अभी 1 बाय 1 करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे, इस पे क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे। एग्जांपल के तौर पे 100 कीवर्ड्स हैं तो 100 दफा ऐसे करोगे नहीं। आपने क्या करना है, ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट F11 इसको प्रेस करना है तो आपका VBA एप्लीकेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल में चले जाना। मॉड्यूल में जाने के बाद जो कोड मैंने कॉपी किया होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने Ctrl+S कर लेना है। S करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रन पे क्लिक कर देना तो ये कोड रन हो जाएगा। इजी। इसको फिर क्लोज कर देना। समझ आया? यस सर। बाकी कैंडिडेट समझ आया? ऊपर से तो नहीं गुजरी सबके? जी सर। जी सर आ रही। अब यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा फोकस कीवर्ड है और ये हमारे सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं। ये जो ब्लॉग लिखा जाएगा ना फोकस कीवर्ड के ऊपर, ये सारे सिमेंटिक कीवर्ड्स उसके अंदर यूज होंगे। ये चीज समझ आई? यस सर। अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले जो कीवर्ड्स जो नहीं चाहिए हमें वो हम रिमूव कर देंगे। जिस तरह से हमारी वेबसाइट जो है ना वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है, मेडिकेशन के ऊपर नहीं है। तो हमने न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर काम कर सकते हैं,
उसके अलावा कैलकुलेटर्स के ऊपर, हेल्थ से रिलेटेड कैलकुलेटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मेडिकेशन के ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट पे। जनरल हेल्थ एडवाइस दैट एक्सेप्टेबल, ऑल्टरनेटिव रेडमीज नहीं, हम बेसिकली रेडमीज के ऊपर भी काम नहीं कर रहे। तो हम इस पर रेडमीज क्या होती है? रेडमीज क्या सर आप होती है? बता दें। रेडमीज बेसिकली होती है रेसिपीज, ठीक है। रेसिपी होती है, अब रेसिपी ऐसी नहीं है सिर्फ कुकिंग की रेसिपी, रेसिपीज आपकी मेडिकेशंस में भी होती हैं, मेडिकल वाली रेसिपीज, ठीक है। इसके अलावा फिटनेस है ना हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ आई किसी को? तीनों शीट्स आपने ओपन कर लेनी है और तीनों शीट्स के अंदर सेम प्रोसेस आपने फॉलो अप करना है। एडिटिंग पैनल में जाना है, Alt F11 प्रेस करना है, Alt F11 प्रेस करने के बाद इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे वो फॉर्मूला ऐड कर देना है, Ctrl S कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे रन पे क्लिक करके आपने इस फॉर्मूला को एक्टिवेट कर देना है, फिर आपने इसको क्लोज कर देना है। एक्सेल के ऊपर पहले कभी किसी ने काम किया हुआ है? सर मैंने थोड़ा सा काम किया बस, ज़्यादा नहीं, मतलब बेसिक आता है। ठीक है। इसके अलावा ये 10 दिए हैं, बाकी हफ्ते को कह रहे हैं। ट्रैफिक वाला भी मुझे नहीं चाहिए इसके। अब इसके अंदर आपने करना क्या है कि ऐसे कीवर्ड्स जो बिलो द 50 हैं, 50 से कम है, उनको लेना, मतलब उससे अबव को नहीं लेना। अब वो कैसे पता लगेगा? जैसा से यहाँ पे है, अच्छा 50 से 60 के दरमियान भी ले सकते हो कि अगर आपके पास रेशियो कम हो। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास हाउ टू गेट वाटर आउट ऑफ योर हेयर, इस तरह से हमारे पास ये कीवर्ड है। अब आपने ना यहाँ तो एक्सेल फाइल बना लो या आप गूगल शीट, मैं ज़्यादातर ना गूगल शीट फाइल बनाता होता हूँ क्योंकि एक्सेल के अंदर तो मैं काम कर रहा होता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक गूगल शीट फाइल बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास 3 कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स की लिस्ट है। अब वो तीनों कंपेटिटर के कीवर्ड की लिस्ट के अंदर से मैंने कुछ कीवर्ड्स को शॉर्ट आउट करना है। वो किस तरह से करना है? सबसे पहले मैं ये हेल्पलाइन के कीवर्ड्स में जाऊंगा। हेल्पलाइन के कीवर्ड्स में जाने के बाद मैंने देखना है कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो बिलो द 50 हैं, उनको देखना है, या 50 की लाइन के अंदर है। ये जिस तरह से ये हमारे पास ये है बोनलेस स्किनलेस चिकन थाइट्स, ये इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी करने का, क्योंकि न्यूट्रिशन एंड डाइट का कीवर्ड है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मेरे पास फर्स्ट कीवर्ड सिलेक्ट आउट हो गया। ये एक कीवर्ड है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एक ब्लॉक के अंदर यूज होगा कीवर्ड। ये वाला जो कीवर्ड है ना वो एक है, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट रख देता हूँ। ये हमारा फोकस कीवर्ड है, ये हमारे सेमेंटिक कीवर्ड्स है। समझ आ रहा है? कोई ऐसा किसी को ना समझ आ रहा हो? टॉपिक को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। सर एक दफा आप रिपीट कर देंगे आपने कीवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट किए? कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने टॉप 5 कंपेटिटर्स निकालना है, उसके बाद टॉपिक्स में चले जाना है। टॉपिक्स में जाने के बाद एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने टॉप 5 कंपेटिटर्स निकाल लेना है, उनको मैंने यहाँ पे लिख लेना ऑर्गेनिक रिसर्च में। टॉपिक्स में चले जाना है। टॉपिक्स में जाने के बाद ये लिखा हुआ ना एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक्स बना के दे देगा। तो मैं यूएस के कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, तो यूएस के अंदर ये कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। सेम एज इट इज सारे सैंडविच में सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, सैंडविच के अंदर ये ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास ये वाला कीवर्ड सिलेक्ट आउट हो गया। सेकंड कीवर्ड देखना है हमने।
बाकी सारे 100 केडी वाले हैं। आई डोंट रेकमेंड कि 100 कीवर्ड्स वाले आप सेलेक्ट आउट करो, क्योंकि अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी हाई होती है देन आप जो है ना वो 100 कीवर्ड सेलेक्ट आउट करो। कि अगर आपका क्लाइंट है उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है तो फिर आप वो 100 केडी वाले कीवर्ड सेलेक्ट करो। सर 60 से नीचे वाले हमने सेलेक्ट करने हैं? 60 से नीचे वाले आप सेलेक्ट आउट कर लेना, वो पॉसिबल में आते हैं। अगर आपने इसको मर्ज करना है, इसको सिलेक्ट ऑल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ना मर्ज की, ये मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज करने के बाद मैं इसकी वर्टिकल अलाइन जो है ना वो सेंटर कर दूंगा, ठीक है। समझ आ रही? जी सर। ओके, सो फर्दर चले जाते हैं आगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम इसके अंदर एडॉप्ट करेंगे। अभी मैं इस तरह के कीवर्ड्स क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ? ये बड़ी वेबसाइट से कीवर्ड निकालने का मकसद ये है कि एक एक कीवर्ड जो है ना उसको बस 27,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000 का वॉल्यूम है। इससे क्या होता है कि हमें क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ज्यादा मिल जाती है। ज्यादा मिलने से मुराद ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो ना कि एक एक कीवर्ड वो आपका जो जा रहा है 5,000, 3,000, 14,000, 5,000, इसमें से कोई एक भी सेमेंटिक कीवर्ड्स आपका रैंकिंग में आ गया ना उस ब्लॉक के अंदर तो आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। जिससे क्लाइंट को पता लग जाता है कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग गई है। समझ आया? जी सर। यहाँ पे हम फर्दर देख लेते हैं। ये मैं अच्छा इसको रहने देता हूँ। फेवरेट नहीं, मैं सिर्फ फोकस कीवर्ड का जो है ना वो चेकआउट कर रहा हूँ, वॉल्यूम। ऑलिव ऑयल नहीं, ऐसे कीवर्ड्स जो फोकस कीवर्ड कमर्शियल में आ रहे हैं तो आपने वो यूज नहीं करना है। इंफॉर्मेशन मैं यूज कर रहा हूँ इस टाइम से, क्योंकि मेरी वेबसाइट इंफॉर्मेशन बेस है। नहीं, तो ये ना साथ को बोलता है डिक्लाइन कर सकूँ नंबर। हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। समझ आ रहा है ना किस तरह से करना है? यस सर। वाटरमेलन सर थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इजी है। इस टाइम मैं कीवर्ड रिसर्च भी कर रहा हूँ और ये कीवर्ड क्लस्टरिंग भी हो रही है कि एक हमारा फोकस कीवर्ड है, उसके अंदर हमने ये वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं ब्लॉक के अंदर। इसके आगे ब्लॉक टाइटल्स का जो है ना वो सेक्शन आता है। आईवीन प्रोटीन, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। इसी तरह से आप 4, 5, 6, 10 कंपेटिटर से जो है ना वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सर आपने जो 3 फाइल अभी निकाली थी सर, उसको एक में मर्ज किया है? मैंने एक में मर्ज नहीं किया, मैंने तीनों अलग-अलग ही रखी है अभी। अच्छा सर, लेकिन हम तो जैसे जो वेबसाइट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे हम तो वो टॉपिक सर्च करेंगे ना। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपकी जो वेबसाइट जिस पे आप काम कर रहे हैं क्लाइंट की वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो आपने हेल्थ इसमें सर्च किया। अब सर उनकी अगर किसी और चीज से रिलेटेड होगी तो वो हम सर्च करेंगे, राइट? और कंट्री भी हम वही सर्च करेंगे जहाँ पे वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। या हम पहले वेबसाइट जिस कंट्री पे रैंक कर रही है। ओके सर। मोस्टली क्लाइंट्स आपको बता देते होते हैं, लेकिन वेबसाइट को देखते साथ आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सी कंट्री के मैंने कीवर्ड रिसर्च करने हैं।
इजी है ना। मैं अब इस तरह से मल्टीपल कीवर्ड की लिस्ट बना रहा हूँ, आप सब ने एक लिस्ट बना के मुझे चेक करवानी है। ये आपका टास्क है आज का, हो जाएगा। हाँ जी। टॉप 5 कंपेटिटर्स लेने हैं, लिस्ट बनानी है, कल का टाइम है, परसों चेक करूंगा। हाँ जी। हाँ जी। सर अभी ये जो आपने ये कीवर्ड सिलेक्ट किया है इसकी तो मुख्तलिफ केडी है, मतलब 70 से भी 80 से भी ऊपर है। फोकस कीवर्ड को मैं देख रहा हूँ सिर्फ। जी सर। अब ये जो हमारा तो सर फोकस आप कीवर्ड है ना, पहले कि उसी को देखा जा रहा है। मैं दिखाता हूँ जरा। अब ये देखो ना, ये फोकस कीवर्ड है बोनस चिकन लेग साइज। अब इसकी केडी क्या है 35। सिर्फ मैं फोकस सर। कीवर्ड की केडी देख रहा हूँ, बाकी कीवर्ड्स की केडी नहीं मैं देख रहा। ओके सर। मेक श्योर करना है कि आपने जो फोकस कीवर्ड सिलेक्ट आउट, पहला कीवर्ड जो होगा ना वो फोकस कीवर्ड ही होगा। ये देखो ना, यहाँ पे भी कुकम्बर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुकम्बर लिखा है, ये सेम होगा। वाटरमेलन कैलोरीज, वाटरमेलन कैलोरीज, इसकी यहाँ पे वॉल्यूम भी लिखी होगी और केडी भी लिखी होगी। ओके सर। और इस चीज को सिंक्रोनाइज करना है इस तरह से, और ये पहले वाले पार्ट को जो है ना वो डिलीट कर देना, ये जरूरत नहीं है। स्पेशल एक भी लोग है उसका कोई इशू नहीं है, आपको आसानी हो जाएगी कि मैंने इसकी कौन सी कैटेगरी बनानी है या कौन सी कैटेगरी में डालना है। ऑलरेडी वेबसाइट्स के अंदर कैटेगरीज बनी होती है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज नहीं बनी हुई तो ये आपको हेल्प आउट करती है कि आप कितनी कैटेगरीज बना सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, हो जाएगा। जी सर। जी सर इंशाल्लाह। सर हाँ जी। सर मेरा एक्सेल नहीं चल रहा है, उसका लाइसेंस का कुछ इशू आ रहा है। तो सर गूगल का जो एक्सेल शीट होती है डॉट्स की, सब उस पे बना सकते हैं ये ओपन नहीं होगा आपका विदाउट एक्सेल, ये गूगल एक्सेल फाइल में ही ओपन होता है। मैं आपको जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप एक्सेल डाउन, अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो काइंडली लिंक शेयर कर दे। अब मेरी जब फर्स्ट शीट कंप्लीट होगी, जिस तरह से मैं इस शीट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ना, तो इसके बाद मैंने सेकंड शीट पे चले जाना, फिर थर्ड शीट पे चले जाना। ठीक है, समझ आया किसी को? यस सर। के ऊपर से चला गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम एक फोकस कीवर्ड के ऊपर क्या एक ही ब्लॉग लिख सकते हैं? इसका आंसर किसी के पास है? अगर सर टाइटल थोड़ा चेंज हो, वो अलग बात कर रहा हो, और जो हमने पहले बनाया वो अलग बात कर रहा हो टाइटल में, तो हम शायद बना सकते हैं। अब देखो ना, इसमें हमारे पास क्या है, बोनस चिकन साइज, नीचे क्या आ रहा है, चिकन थाई न्यूट्रिशन। इसके ऊपर आप लता ब्लॉग भी लिख सकते हो, इसके ऊपर 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 भी लिख सकते हो। समझे? इसके ना 10 ब्लॉग भी टाइटल लिख सकता हूँ। अगर फोकस कीवर्ड को रखा जाए तो आपने इंफॉर्मेशन सेम नहीं करनी, इंफॉर्मेशन डिफरेंट रखिए, आप लिख सकते हो जितने मर्जी। ठीक है, लेकिन ऐसा कीवर्ड जो बेसिकली जर्नल में आ रहा हो, जिस तरह से लिख रहा है ना हाई प्रोटीन स्नैक्स, इसको एक ही रख सकते हैं। खाली लिखा होता है ना प्रोटीन, उसके मल्टीपल ब्लॉक्स लिखे जा सकते थे। ये भी चीज मेक श्योर की जाती है। समझ आया आज का लेक्चर किसी को? जी सर। इसके ऊपर अब हमने ब्लॉग राइट करना, आज नहीं करें, हम मंडे कल करेंगे। कल तो क्लास है, कल करेंगे या परसों करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक टास्क है, टास्क ही आ रहा है। मैं ना सबको अलग-अलग टास्क असाइन कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम करना है। याद आ गया मुझे, मैं कुछ वेबसाइट्स दे रहा हूँ, मैं आगे नेम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आपने कीवर्ड रिसर्च करके मुझे चेक करवानी है। ओके, हो जाएगा? जी इंशाल्लाह। जी सर।
मैं आगे नेम मेंशन कर दूंगा। जिनके नेम मैं मेंशन नहीं कर रहा वो हेल्थ एंड फिटनेस की कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जिनके नेम मैं मेंशन करूंगा वो स्पेसिफिक वेबसाइट के कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, ओके सर। कोई क्वेश्चंस? सर एनीवन? मेरा एक क्वेश्चन था क्लास से। जी। सर मैंने पूछना था कि किसी और ने सिमेंटिक कीवर्ड यूज किए थे हमारे ई कॉमर्स ब्लॉग में। ई-कॉमर्स होगा एफिलिएट का? जी सर। हाँ बताओ सारे। जी किए थे। नहीं मैंने नहीं यूज किए थे, सिर्फ टैग लगाए थे। ब्लॉग लिखते हुए हमने जैसे पहले बनाए हुए थे सिमेंटिक कीवर्ड भी हमने यूज किए थे, फोकस कीवर्ड भी यूज किए थे। उसी तरह किसी ने क्या एफिलिएट वाले ब्लॉग में किसी ने यूज किए हैं सिमेंटिक कीवर्ड्स? मैंने किए, यस किए थे। मैंने भी किया। आपने किया सी? जी सर मैंने तो किए थे, इसलिए मैं पूछ रहा था। सर मैंने आउटलाइन जिससे आपने बताई थी ना ऐसे लिख के और उसमें सिमेंटिक कीवर्ड्स शो कर दिए थे। गुड गुड। नेक्स्ट टास्क आ गया, थोड़ी देर तक मैं टास्क असाइन करने लगा। ठीक है, वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा और जो एक्सेल का आप लिंक कह रहे थे वो भी शेयर कर दीजिएगा। मैं एक्सेल का कोड शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये पूरा कोड शेयर कर देता हूँ। बस सर आपने काम चेक करना था एफिलिएट ब्लॉग्स का। मैं अभी थोड़ी देर तक वही चेक करने लगा सबका। हो जाएगा। अच्छा ये कोड यहाँ तक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एंड तक कोड मैं सेपरेट ही सेंड कर दूँ। ये जी भी लग रहा है यहाँ पे, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बस ये यहाँ पे हाउ टू यूज़ वाली। नीचे मैं कोड दे देता हूँ। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ये जो कोड है ना, ये यहाँ से कॉपी करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। ये इसका कोड है पूरा। ओके, ताकि वहाँ से सिलेक्ट करने में इशू ना हो स्टूडेंट्स को। ऑल्ट F11 प्रेस करोगे तो आपका VB एडिटर ओपन हो जाएगा। ये ऑल्ट F11, ये VB एडिटर है। इंसर्ट मॉड्यूल में जाने के बाद आपने को कमांड पेस्ट करनी है, कंट्रोल एस करके रन कर देना तो वो रन हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिकॉर्डिंग जल्दी शेयर करना। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे कंसर्न कर सकता है। बाकी आज का टास्क कीवर्ड रिसर्च का ब्लॉग से रिलेटेड। जी सर मैं ना शुरू से ऐसा करता हूँ कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनमें मैं कॉल टू एक्शन आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन होता है वो ठीक है, या फिर कॉल टू एक्शन पहले हो बाद में एफएक्यू? कॉल टू एक्शन पहले आता है, बाद में एफएक्यू आता है। ठीक है सर, तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। मैंने ना शुरू से ऐसे ही किया है, पहले एफएक्यू होते हैं, एंड में कॉल टू एक्शन। चलिए मैं आज आपको कीवर्ड रिसर्च का टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कीवर्ड रिसर्च करके चेक करवानी है, मैंने जस्ट चेकआउट करना है। ओके, सेकंड थिंग के सर मेरा एक्सेल का जो इशू आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। आप कह रहे थे ना कि कोई लिंक शेयर करेंगे। हाँ, एक्सेल का भी मैं आपको पेड वर्जन का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Love is